दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महान शासक औरंगजेब आलमगीर के बारे में। वो कितने शक्तिशाली थे, आज हम अपनी वीडियो में उनकी पावर की बात करेंगे और अपने शासनकाल में उन्होंने किन किन राज्यों पर अपना परचम लहराया और किन किन टेक्नोलॉजी का उस टाइम में निर्माण किया, और साथ में सबसे अहम बात कि जिसके ऊपर आरोप लगे लाखों हिंदू लोगों को मुसलमान बनाने के, और जिसको मुगल सल्तनत का कट्टर बादशाह बताया जाता है, और उनके दौर में मुगल सल्तनत कितना ताकतवर था, ये सब आपको बताएंगे। तो बड़ी गौर से आखिर तक देखने की कोशिश करें। दोस्तों, अखंड भारत का निर्माण करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ औरंगजेब आलमगीर था। मालवा में पैदा होने वाले औरंगजेब को भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुसलमान माना जाता है। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में भारत की सरहदें चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैला दी थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस की लुई 14वें की कमाई से 10 गुना ज्यादा थी। औरंगजेब के शासनकाल में भारत कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। औरंगजेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया। दुनिया की सभी आर्थिक नीतियां औरंगजेब के ही इशारे पर काम किया करती थी। दोस्तों, औरंगजेब के शासन में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी और भारत का 1 रुपए अंग्रेजों के कई 100 पाउंड के बराबर था। औरंगजेब ही भारत का वो पहला शासक था जिसने शराब, जुआ जैसी चीजों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी, और अगर कोई व्यक्ति उस वक्त शराब बेचता या उसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता था तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। औरंगजेब मुगल के वो पहले बादशाह थे जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सती प्रथा वो है जो हिंदू में मानी जाती थी। जिसका पति मर जाता था तो जिंदा उसकी पत्नी को भी उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पहले स्थान पर था। उसने ऐसी रॉकेटों और तोपों का निर्माण किया जिसका मुकाबला करना नामुमकिन था। युद्ध में सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल औरंगजेब ने ही किया था। उसके पास आजधा पैकर नाम से मशहूर ऐसी तोपें थीं जिनसे 35 किलोमीटर वजनी रॉकेट फेंके जा सकते थे। दोस्तों, एक सबसे बड़ा इल्जाम जो हमेशा से लगता आया है कि वो हिंदू विरोधी थे, मगर दोस्तों असल में सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, औरंगजेब ही वो मुगल बादशाह थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उस वक्त उनके दरबार में 36% लोग हिंदू हुआ करते थे, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के दौर में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू पंडितों की सरकारी पेंशन भी कर दी थी, और वो ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पहले बादशाह थे। दोस्तों, हिंदुओं के प्रसिद्ध कैलाश पर्वत और मानसरोवर को औरंगजेब ने ही भारत का हिस्सा बनाया था। मराठा शासक शिवाजी औरंगजेब के दरबार में काम किया करते थे। दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में गरीबी का नामो निशान नहीं था। उसने यहाँ तक गरीबों के लिए भत्ते का इंतजाम किया था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की। औरंगजेब की हुकूमत में अंग्रेज कभी भारत आने में कामयाब नहीं हुए। दोस्तों, औरंगजेब वो पहला मुगल शासक था जिसको पूरा कुरान हिफ्ज था। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि वो इतने महान और मालदार सल्तनत के मालिक होने के बावजूद अपना खर्च खुद मजदूरी करके उठाया करते थे। वो टोपियां बनाया करते थे, उसको बेचने के बाद उन पैसों से ही अपना खर्च उठाया करते थे। उनका मानना था सल्तनत की दौलत उनकी नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली जनता की है, और वो असल में उसको खर्च करने के हकदार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, औरंगजेब हिंदुस्तान पर राज करने वाले छठे मुगल बादशाह थे, और आखिरकार सन 1707 में 50 वर्ष हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद ये अजीम और बहादुर शासक हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी ऐसी ऐसी विरासतें जिस पे आज भी हिंदुस्तान फख्र करता है।
तो दोस्तों ये था मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब के बारे में। तो दोस्तों अगर आप औरंगजेब आलमगीर को बेहतरीन शासक मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।